हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के लिए हिंदी का एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों, अगर कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए थे। आज भी मैं उसी का आगे का पार्ट लेके आई हूँ। तो आज का भी हमारा टॉपिक है आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मैं आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को कम समय में डीपली बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं: चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पुष्यदंत ने मानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नित्य गीत रासलीला काव्य है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तक की रचना की: परमात्म प्रकाश, योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया: पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसके आगे के कुछ तथ्य लेकर आएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।